लोगों को दुनिया घूमने का शौक तो होता ही है, पर कुछ चुनिंदा लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें दुनिया घूमनी होती है सर्फिंग के लिए। इसी पर्पस को लेकर जब पहुंचा उस आइलैंड पर सर्फिंग के लिए, जहां से मीलों दूर तक कोई नहीं था। सर्फिंग के लिए समंदर में तो गया, पर हफ्ते हो गए वापस लौटा ही नहीं। कहानी की शुरुआत हुई अल्वेरो नामक बंदे से, जो अपने एक दोस्त के साथ सर्फिंग कर रहा है। दरअसल वो अपने कई साथियों के साथ आया है एक आइलैंड पर। यह था फ्यूर्टवेंचरा आइलैंड। यह है अटलांटिक ओशियन में, देश स्पेन के साइड। दोनों के बातचीत से पता चला अल्वेरो तथा नीलो एक अच्छे दोस्त हैं। अटलांटिक महासागर में घंटों तक सर्फिंग किए। आज का दिन इसी तरह के एडवेंचर में खत्म हुआ। जल्दी शाम होने को आई। अंधेरा होते ही सभी दोस्तों ने जमकर पार्टी की। पार्टी के बाद दोनों दोस्त एक बार फिर से पास बैठे। बातें शुरू हुई। नीलो अल्वेरो से कहने लगा उसकी गर्लफ्रेंड जो रहती है कनाडा में, वह कुछ ही दिनों में कनाडा शिफ्ट होने वाला है। यह बात सुनकर अल्वेरो को काफी दुख हुआ, क्योंकि इससे पहले एक दूसरे से वादा किए थे कि हम दोनों मिलकर दुनिया भर में सर्फिंग करेंगे, पर शायद अब ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं था। आगे से अल्वेरो को अकेले ही सर्फिंग करनी होगी। इस तरह आज की रात खत्म हुई, सुबह हुआ। ये साल था 2014। सूरज के पहले किरण के साथ सर्फिंग के लिए आइलैंड के दूसरी छोर पर जाने के लिए निकल पड़ा। जल्द ही समंदर के किनारे पहुंच गया। जैसा कि ये आइलैंड बहुत छोटा है, इसलिए जल्द ही कार को चट्टान के पास पार्क किया और फिर आगे चलकर जाने लगा। आगे जा ही रहा था कि अचानक से रेत पर पैर फिसला, गिरने लगा समंदर की ओर। एक पल के लिए लगा कि वह नीचे गिरने से खुद को नहीं रोक सकता। किस्मत अच्छी थी, चट्टान के आखिरी छोर पर पहुंचकर खुद को संभाल लिया। इस वक्त ऐसे सिचुएशन के बीच था जहां ना ही आगे बढ़ सकता है, ना ही जा सकता था नीचे। थोड़े समय तक ऐसे ही लटका रहा। मदद के लिए आवाजें लगाई, पर दुर्भाग्यवश वहां कोई नहीं जो मदद के लिए आ सके। एक बार खुद से ऊपर आने की कोशिश किया, पर रेत की वजह से हाथ का ग्रिप नहीं बन पा रहा। खिसक रहा था नीचे की ओर। जब पूरी तरह कंफर्म हो गया कि ऊपर नहीं जा सकता, तो उसके पास था सिर्फ एक रास्ता, वह है नीचे जाने का। नीचे जाते समय इस पर ध्यान रखना था कि गलती से भी चट्टान पर न गिरे। बचने का एक तरीका दिखा। वह पाता है कि समंदर की लहरें कुछ सेकंड के बाद आकर चट्टान से टकरा रही हैं। यही उसके लिए सबसे अच्छा मौका है। जब भी लहरें चट्टान से टकराएं, उसे कूदना होगा उसी समय। चोट तो ऐसे भी आ सकती है, मगर पानी होने की वजह से इम्पैक्ट कम हो जाएगा। कुछ सेकंड बाद जैसे अगली लहर आई, कूद गया नीचे। किस्मत अच्छी थी, पानी में गिरा। थोड़े ही नीचे गया होगा कि पैर पड़ा एक पत्थर पर। इसी के साथ हाथ में चोट भी लग गई। इतनी चोटें लगने के बाद भी वह खुश है। जो भी हुआ वह जीवित तो बच गया। तैरकर एक चट्टान के पास पहुंचा। जैसे ही खड़ा होने की कोशिश किया, लड़खड़ाकर गिर पड़ा। इसी वक्त पैरों में दर्द महसूस हुआ, क्योंकि पैर की एक हड्डी टूट चुकी थी। गिरने के बाद जख्म फील नहीं हुआ था, मगर चट्टान पर चढ़ते ही बेहोश हो गया। होश में आने के तुरंत बाद खुद को देखा, जानने की कोशिश किया कि कहां कहां जख्म आई है। पैर की उंगलियां भी हिलाया, थैंकफुली काम कर रही थी। पैर तो सही थे। ऊंचाई से गिरने पर कमर में गहरी इंजरी आ गई थी। इस समय जिस लोकेशन पर था, यहाँ से वापस ऊपर चढ़ना आसान नहीं था, वह भी ऐसे कंडीशन में जब बॉडी में कई इंजरी आई हो। जल्दी से फोन चेक किया ताकि कॉल करके किसी से मदद मांग सके, मगर फोन में पानी जाने की वजह से वह भी खराब हो चुका है। कोई रास्ता न दिखने पर जोर जोर से चिल्लाकर हेल्प मांगा, पर उसकी आवाज सुनने के लिए वहाँ कोई नहीं। लंबे समय तक मदद मांगने की कोशिश किया। इसी सिचुएशन में मदद मांगते मांगते सो गया। घंटों बाद जब नींद खुली, चारों ओर नजर घुमाया तो पता चला कि आसपास सिर्फ पानी है। वह है एक चट्टान पर। उसे तैरकर किसी तरह चट्टान के दूसरी तरफ जाना होगा। देरी किए बगैर पानी में उतर गया। पैर तथा कमर में आई इतनी गहरी इंजरी के बाद भी तैरने की कोशिश किया। पानी के बीच पहुंचते ही पैर में जोरदार दर्द महसूस हुआ। अब तक पैर टूटने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग भी शुरू हो गई। जैसे जैसे वक्त के साथ हालात बद से बदतर होते गए, जीने की उम्मीदें खोने लगा। तैरना भी बंद कर दिया। जल्द ही डूबने लगा पानी में। अगले पल एक गर्लफ्रेंड की याद आई। उसे याद करके एक बार फिर से जीने की इच्छा हुई। एक बार फिर पूरी ताकत से पानी से बाहर आने की कोशिश में लग गया। जल्द ही पानी से बाहर भी आ गया। इसी तरह अगले कई मिनटों तक सरवाइव रहने की कोशिश चलती रही। जैसे तैसे तैरकर किनारे के चट्टान तक तो पहुंच गया, पर एक बार फिर पेन की वजह से बेहोश हो गया।
जब आंखें खुली तो महसूस हुआ कि बचने के लिए उसे अभी भी बहुत कुछ करना होगा। जिस ऊंचाई से नीचे गिरा है, वापस से उस ऊंचाई पर जाना, वह भी टूटे पैर तथा कमर में आई इंजरी के बाद, आसान नहीं था। वहीं एक जगह घंटों तक पड़े रहते हुए बचने की कोशिश में लगा था, पर ऐसा कोई तरीका मिला ही नहीं जिससे आसानी से ऊपर पहुंच जाए। फिलहाल उसे यहाँ फंसे हुए हो चुके थे पूरे 24 घंटे। अंत में जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो रेत पर मदद के लिए लिखा SOS, ताकि कोई यहाँ से जा रहा हो तो उसे दूर से ही पता चले कि किसी को यहाँ मदद की जरूरत है। दूसरे दिन भी घंटों बीत गए, आज भी मदद के लिए कोई नहीं आया। थोड़े समय बाद एल्वेरो पॉकेट से एल्युमिनियम फॉइल निकाला, उससे अपने हाथों को कवर कर लिया ताकि कोई इन्फेक्शन ना हो। इसके बाद घंटों तक बैठा रहा। थोड़े समय बाद सामने कुछ दिखाई पड़ा। करीब जाने पर पता चला यह एक सर्फिंग बोट है। चल तो नहीं सकता, इसलिए सर्फिंग बोट लेने के लिए खिसक कर जाने लगा। वहाँ की चट्टानें समंदर से काफी नजदीक थी, इसलिए लहरें वहाँ पर भी पहुँच जा रही हैं। सर्फिंग बोट तक पहुँच भी गया, मगर जैसे ही लेने की कोशिश किया, सामने से एक लहर आई, बहाकर ले गई समंदर में। वेव का इम्पैक्ट इतना बड़ा था, उसका सर एक चट्टान से टकरा गया, वहीं बेहोश हो गया। लंबे समय बाद जब आंखें खुली तो वह अपने आप को पाया पानी के बीच से इतना अंदर आ चुका है कि अब डूबता जा रहा है। बचने की कोशिश में बैग पत्थर पर फंसाने की कोशिश किया। किस्मत अच्छी थी, खुद को संभाल लिया। थोड़े समय बाद हेलीकॉप्टर की आवाज सुनाई पड़ी। जैसे ही क्लियर दिखाई पड़ा, वह चिल्लाकर आवाजें लगाया। अगले कई मिनट तक की कोशिश चलती रही, पर किस्मत इतनी भी अच्छी नहीं थी। हेलीकॉप्टर चली गई। अगले कई मिनटों तक बैग की हेल्प से खुद को चट्टान के पास बनाए रखा। वक्त के साथ लहरें भी कुछ हद तक शांत हो गई। इसके बाद वापस से रेत पर आया। जमीन पर लेटा ही था, तभी एक पक्षी उसे मरा समझकर हाथ पर डंक मारा। वह कुछ कर पाता, पक्षी उसके हाथ से मांस के एक छोटे टुकड़े को ले गया। ये तब हुआ जब वह सोया था। ऐसा होते ही नींद से जाग गया, पक्षी को वहां से दूर भगाया। मगर अब पक्षी की वजह से उसके हाथ में एक और जख्म हो गया। अब उसके पास न खाना था न पानी। अब वह पूरी तरह से हार मान चुका है। अब तक भूख प्यास भी जोरों की लगने लगी थी। खाने की तलाश में इधर उधर भटकने लगा। भोजन के तौर पर कुछ मिला तो नहीं, पर एक मछली पकड़ने वाला कांटा हाथ में चुभ गया। दर्द से चीख पड़ा। बाहर निकलने के रास्ते का तो कुछ पता नहीं, मगर हर समय नई नई समस्याएं आ रही थी सामने। अब तक भले ही भूख को कंट्रोल में रखा है, मगर प्यास के लिए कुछ करना था। समंदर के खारे पानी को पी भी नहीं सकता। अंत में रह गया सिर्फ एक रास्ता, वह था खुद की यूरिन को पीना। उसने ऐसा ही किया। हाथ से एल्युमिनियम फॉइल निकाली, उसी पर यूरिन रखकर पी गया। समंदर के खारे पानी की वजह से जहाँ जहाँ भी जख्म थे, ब्लीडिंग शुरू हो गई। हाथ के ब्लीडिंग को रोकने के लिए जब कोई रास्ता नहीं दिखा तो उसे ढक दिया मिट्टी से। इतनी सारी मुश्किलें तथा तकलीफ को देकर उसे लगने लगा शायद किस्मत उसका साथ नहीं देना चाहती। इसी तरह आज का दिन खत्म हुआ, रात होने को आई। अंधेरा होते ही तापमान जैसे ही डाउन हुआ, ठंड जोरों की लगने लगी। ठंड से बचने के लिए तो कुछ नहीं, इसलिए जो भी फॉइल पेपर तथा जाली थी उसी से खुद को ढकने की कोशिश किया। मिडनाइट को बिजली कड़की। यह सुन उसे काफी अच्छा लगा, क्योंकि अगर बारिश हुई तो यूरिन नहीं पीना पड़ेगा। पर आज भी उसकी किस्मत अच्छी नहीं है, बारिश शुरू होते ही बंद हो गया। इस तरह की सिचुएशन से इतना निराश तथा हताश हुआ, उसी हालत में सो गया। जल्द ही रात खत्म हुई, सुबह हुआ। सुबह जैसे ही आंखें खुली, भूख तथा प्यास से हेलुसिनेशन होने लगा। आसपास ऐसी चीजें दिखाई देने लगी जो असल में थी ही नहीं। कभी ऐसा लगता कि जैसे फोन में रिंगटोन बज रहा है। फोन को ढूंढने की कोशिश किया, जो उसे रेत के नीचे दबा मिला। बाहर लाने पर पता चला कि फादर तथा मॉम वीडियो कॉल पर हैं, पर असल में ये सच था ही नहीं। ये सब है सिर्फ उसके दिमाग का इल्यूजन। ये भले ही उसका हेलुसिनेशन है, पर फिर भी अपने मॉम डैड को एक आखिरी बार अलविदा कहा। कहीं न कहीं उसे एहसास हो चुका है अब और ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह सकता। डिहाइड्रेशन तथा ब्लीडिंग की वजह से सिचुएशन बस से बदतर होती गई। बॉडी में इतनी भी एनर्जी नहीं कि कुछ फीट दूर रेंगकर भी चल सके। थोड़े वक्त बाद एक बार फिर सर्फिंग बोट दिखाई पड़ा। ये शायद लहरों की वजह से दोबारा आ गया है बीच पर। सर्फिंग बोट को इतने करीब से देखकर एक बार फिर से हेलुसिनेशन हुआ। ऐसा महसूस होने लगा कि वह अपने दोस्तों के साथ सर्फिंग कर रहा है, पर इसमें कोई सच्चाई नहीं थी। यह है सिर्फ उसके माइंड का इल्यूजन। बचने की उम्मीद में एक बार फिर से रेत पर SOS लिखकर बेहोश हो गया। जिस लोकेशन पर था, समंदर की लहरें वहां तक भी आ रही थी। जल्द ही लिखा हुआ अक्षर भी मिटने लगा। अब एल्वेरो के पास दो रास्ते थे।
पहला तो यह है कि वह यहीं रहकर मर जाए या फिर बचने के लिए एक बार फिर से पानी में छलांग लगाए। वह बिना हार माने दूसरा रास्ता चुना। जब होश में आया तो एक बार फिर सर्फिंग बोट को लेकर पानी में उतर गया। थोड़ा ही पानी के अंदर गया होगा, एक बार फिर से ताकत कमजोर पड़ने लगी। अब फील होने लगा कि वह मरने वाला है। इस बार बचने के लिए कोशिश भी नहीं करता, बॉडी को फ्री पानी में छोड़ दिया। धीरे धीरे समंदर की गहराइयों में जाने लगा। ज्यादा नीचे जा पाता इससे पहले रेस्क्यू टीम आ पहुंची। एक स्क्रू डाइवर ने डाइव लगाई। दरअसल जब वह SOS लिखकर बेहोश हो गया था तो उसी वक्त रेस्क्यू टीम आई थी। उसने ना ही लिखे हुए अक्षर को देखा बल्कि सर्फिंग बोट भी बिल्कुल क्लियर दिखाई पड़ रहा था। पर जब तक यहाँ पहुँचे तब तक वह पानी में जा चुका था। इस तरह सही वक्त पर आकर उसे जीवित बचा लिया गया था। इसके बाद उसे हॉस्पिटल में एडमिट किया गया। हॉस्पिटल में मिलने कई दोस्त तथा एक्स गर्लफ्रेंड भी आई थी। स्टोरी के एंड में रियल अल्वेरो को भी देख सकते हैं। अगर वह आखिरी समय में हार मान लेता तो शायद आज जीवित नहीं होता। यहाँ उसका साहस ही था जो उसे मौत से बाहर निकाला। इस वीडियो में बात की गई है इंडिया के पहले एयरफोर्स लेडी के बारे में। जब वह एयरफोर्स ज्वाइन की तो उस समय कहा जाता था कि कोई भी लेडी एयरफोर्स में नहीं जा सकती। उसने दुनिया की इस सोच को गलत साबित तब किया जब उसे मौका मिला कारगिल युद्ध में जाने का। उसने ना ही मिशन को पूरा किया, ये भी प्रूफ किया कि एक लेडी भी एयरफोर्स ऑफिसर बन सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।